अब वो भी डाला मैंने। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को करके एक फॉर्मुलेशन क्रिएट किया। करते करते पहले अपने बाल उगाए, फिर अपने आसपास के लोगों के बाल उगाए, फिर और लोगों को देखा मैंने। फिर करते करते एक लेवल आया जब ये विश्वास पैदा हो गया कि हाँ, इससे वाकई बाल उगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को दिया। आज भी पैसा कमाने का शौक नहीं है, बस लोगों को ठीक करने का शौक है। पहली बार मिले थे विशाल जी से, तो उस दिन मैं बोला था मैं भाई साहब अगर 100 लोगों को हम प्रोडक्ट देते हैं तो कितना का रिजल्ट आ जाता है? 70 लोगों को आ जाएगा। बोला 70 लोगों को अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो फिर प्रोडक्ट में दम नहीं है। अजी ऐसा कैसे? हमने तो यही सुना है। बोला 50 लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इस प्रोडक्ट ने काम किया भी है या नहीं किया है। 20% लोग आपकी शर्म में हाँ कर देंगे, हाँ हाँ ठीक था ठीक था। जो बचे हुए असली 30 लोग होते हैं ना, वही आपको सच्चाई बताते हैं और वो आप कह रहे हैं कि भाई उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं बोला सर अगर आप हमें प्रोडक्ट देते हैं तो हम बहुत अच्छा, हमारा जो मार्केट है मार्केट में काम करेगा, अच्छे बड़े तौर पर कर रहे हैं। तो ये बोले कि उस चीज़ को छोड़ दो, कितनी बड़ी उस पर आप काम कर रहे हो, कितनी बड़ी आपकी मार्केट है, उसको आप छोड़ दो। जो मैं दूंगा उसकी एक अलग ही मार्केट होगी आपके लिए। तो इन्होंने क्या कहा, बाहर लड़के को बोला कि 10-10 बोतल पैक करके आप इनको दे दीजिए और बोला कि सर मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा आपसे, आप जाइए पहले रिजल्ट देखिए। अगर 100 में से 95 लोगों को आपका रिजल्ट आए तो ही मेरे पास दूसरी मीटिंग के लिए आप आना, अन्यथा मेरे पास मत आना। अगर 90 लोग भी रह जाएं तो भी सोचना प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है। गामा में किए चल है भाई, बाल उड़ गए। इब जो मैंने कोशिश करी भाई की तो मेरे बाल आ जाए। फिर मैंने यार सोची के दे अंदर तने ब्याह कराना है मेरे यार, उड़ गए के टेंशन। लेकिन फिर जो हम कहीं भी प्रोग्राम करने जाते हैं, भाई कलाकार हाँ, कहीं स्टेज प्रोग्राम है, कहीं और शूटिंग है, तो जाते थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी उस चीज़ की। भाई यार थोड़ा बद्दा लग गया था, भाई सर खाली खाली है। तो फिर मैं मोहित भाई के संपर्क में आया, जो कोरोना ने संपर्क तो हो जाए एकदम, हाँ संपर्क में आ गया। वो उस डाल दे संपर्क में मैं दिशा आया, कोई तो बीमार हो रहा है, मैं ठीक हो गया। मैं तो भाई साहब ऐसी चपेट में आ गया था, मतलब मेरी गल तो बुझ मत, क्योंकि सर मैं हरदम आड़ा हाथ रहा करते। शूटिंग पर जाता, देवेंद्र कहते के है भाई, भाई खाज मत से, मतलब वो धोले धोले रंग का हो, हम तक आ रहा फरास, डैंड्रफ भी बोलते हैं उसने इंग्लिश में, इंग्लिश हमने तो आमती ना इतनी। तो भाई फरास ने मैं इतना दुखी कर दिया था, मतलब हाँ 24 घंटे देवेंद्र भाई की तरह रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, घर ने यो हाल रहा है हरदम मेरा न्यू, मतलब एक किस्म तो बावड़ा हो गया था। हम जैसे बाहर शूट करते हैं तो भाई टैनिंग आ जाती है फेस पे, और जैसे मेकअप यूज़ करते हैं तो केमिकल्स होते हैं मेकअप में, तो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे। और मेरा आप देख रहे हो अभी पिंपल्स वगैरह हैं, तो मैंने क्लींजर यूज़ किया था, बहुत कम पिंपल भी बहुत कम हो गए। दूसरा, हम जो धूप में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो ऊपर से टैनिंग होती है, मेकअप शाम तक ऐसा हो जाता है जैसे नीला पड़ जाता है पूरा फेस। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिसके बाल जड़ चुके हैं या जड़न लग रहे हैं, महिला है पुरुष है, इस तरह की समस्या या स्किन प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, तो वो इस वीडियो की देख सके हैं। अदरवाइज बाकियाँ गाया काम की नहीं है। अगर आपको हेयरफॉल की समस्या नहीं है, गंजापन की समस्या नहीं है, स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सको। तो आगे शुरू करा। हाँ, आज की जो वीडियो है वो 10 साल की मेहनत का ऊपर बनाई गई है, क्योंकि जो डॉक्टर विशाल सहगल हैं हमारे साथ में, 10 साल की मेहनत के बाद में प्रोडक्ट तैयार करे और उसके रिजल्ट आने के बाद में ही उसे मार्केट के में उतारा और उसके बाद में ही इसको पब्लिक के सामने रखने की कोशिश करी है। प्रोडक्ट का बारे में आप जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा नाम विशाल है, विशाल सहगल। मैं बेसिकली रिसर्चर हूँ और मैंने रिसर्च की है हेयर एंड स्किन के ऊपर जी। डॉक्टर तो हो जी आप, लेकिन पसंद नहीं करते साथ में डॉक्टर लगवाना, ये बात आपने? सर इसके लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं समाज में, एक फैला हुआ वो है। और डिग्री हमारी सरकार के साथ वो भी होता है ना कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। बेसिकली ओरिजिनलिटी ये है, और मैं रिसर्चर हूँ और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि इस तरीके की कोई डिग्री हो, क्योंकि एक ही सोच बहुत बड़ी होती है कि नेचर ने हमें ये शरीर दिया है या आत्मा दी है और जाने से पहले उसको लौटा के जाना है। तो उसको लौटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सोशल वर्क है, रिसर्च है, कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया आपको याद रखे प्लस दुनिया का भला हो। आपने 10 साल में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आज तक पहला कोई नहीं बना सका जी, क्योंकि किसी से भी अगर आप बात करोगे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और इसका इलाज, सभी ये बोलेंगे कि
कोई इलाज नहीं है, जबकि आपने ये करके दिखाया है। तो उनको बंद कराने के लिए आपने ये खुला चैलेंज दिया है कि मेरे प्रोडक्ट के साइड में कोई भी प्रोडक्ट लेके आइए आप, तो रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। देखिए, इसमें बहुत सरल और बहुत स्पष्ट बात है कि अगर 100 में से 95 लोग ठीक होते हैं तभी प्रोडक्ट काम कर रहा है। 100 में से 10 लोग ठीक होते हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा। क्लाइमेटिक कंडीशन एक कंडीशन होती है, अंदर की खुशी भी हमें ठीक कर सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं। हमारा हार्मोनल बैलेंस हो जाता है, इसकी वजह से हम ठीक होते हैं, तो वो 10% लोगों में आता है। लेकिन अगर 100 में से 95% लोगों को हम ठीक कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि प्रोडक्ट काम कर रहा है। और मैं तभी इसको प्रोडक्ट मानता हूँ। किसी भी कंपनी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऐसी चीज़ें करिए जिससे 100 में से 95% लोग ठीक हों, ना कि 5% लोग ठीक करके और आप ये कहें कि हमने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो दावे के साथ में कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए, जबकि हज़ारों के तादाद में प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे उनके मुकाबले compete में? सर, अगर कोई ये दावे से कहे कि मैं आपका डैंड्रफ ठीक करता हूँ तो ठीक होने चाहिए, बहुत सीधी सी बात है। और फिर आप ये कहते हो कि सर आपको ये प्रॉब्लम थी इसकी वजह से ठीक नहीं हुआ, या ये कारण था इसकी वजह से ठीक नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जो टीवी में ऐड करके लिख के देते हैं कि हम आपका डैंड्रफ दूर कर देंगे। तो अगर ऐसा होता तो डॉक्टर भी उस ब्रांड को प्रमोट करता, या लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हमारा ये डैंड्रफ ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। तो ठीक नहीं होते हैं तभी लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। अभी बाल उगाने के लिए मिनॉक्सिडिल करके एक प्रोडक्ट है, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री है, बट कितनों के बाल आते हैं? डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि नहीं, ये बाल नहीं आ सकते, पर प्रिस्क्रिप्शन हर जगह लिखते हैं। तो आखिर ये क्या है और क्या चल रहा है, ये समाज को जागने की ज़रूरत है। क्या कारण है कि हेयर फॉल होता है? देखिए, हेयर फॉल के तो बहुत सारे कारण हैं। मैं पिछले सवाल पे थोड़ी सी और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगा। ट्रांसप्लांट आपने सुना होगा, बहुत आसानी से आजकल लोग ट्रांसप्लांट के लिए मार्केटिंग चल रही है, रैट रेस चल रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के पीछे लोग भाग रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। हर डॉक्टर कह रहा है मेरा ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा है, मैं सबसे कम उसमें डेंसिटी में ट्रांसप्लांट करके दूंगा, सबसे ज़्यादा डेंस ट्रांसप्लांट करके दूंगा, सारे हैं। तो इसका मतलब फिर आप ये श्योर हो कि बाल नहीं आते तभी तो आप ट्रांसप्लांट करते हो। तो अगर बाल नहीं आते तो फिर आप ये बाकी की चीज़ें क्यों लोगों को बेच रहे हो? कहीं ना कहीं एक नाव में बहुत बड़ा छेद है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। समाज को जागृत होने की ज़रूरत है। समाज को ये सोचने की ज़रूरत है कि दोनों बातें साथ में कैसे चल सकती हैं, सच भी और झूठ भी। रहा सवाल आपका इस सवाल का कि आपने कहा कि बाल क्यों गिरते हैं, तो बाल अभी कोरोना जो आया, कोरोना के बाद जिन जिन लोगों ने कोरोना को सफ़र किया उनको बाल गिरने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को बाल गिरने की, और तेज़ी से बाल बिल्कुल खाली हो जाते हैं। उन बालों को वापस लाने के लिए हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करिए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। 3 महीने के अंदर मैं आपको अश्योरेंस के साथ कहता हूं कि आपके बाल वापस आएंगे। जो जेनेटिक वाली बात है कि इसके तो बाप के भी नहीं थे, आगे बेटा के भी उड़ गए हैं, तो ये तो जेनेटिक है, ये नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, जेनेटिक को इतना आसानी से डिफाइन करना बहुत अच्छी बात नहीं है। जीन्स को लेके जब हम बात करते हैं तो हमें मेल और फीमेल दोनों के, मदर और फादर दोनों के जीन्स देखने होंगे। पहली बात तो अगर मामा के भी बाल नहीं हैं तो भी लड़के के बाल नहीं हो सकते, और अगर पिताजी के बाल नहीं है तो भी लड़के के बाल नहीं हो सकते, और अगर पिताजी के भी नहीं है और मामा के भी नहीं है और लड़के के भी हो सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है। ये हम कब तक पीछे जाके जोड़ेंगे? आज के क्लाइमेटिक कंडीशन में लेड, सल्फर, जिंक, इतना ज़्यादा हैवी मेटल्स इतने ज़्यादा हैं जो हमारे पोर्स में आके चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ दिन पर दिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ड्राइनेस हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही है। और स्पेशली एक बीमारी है सेबोहेरिक डर्मेटाइटिस, जिसको आप डैंड्रफ कहते हैं और जिसको आप रूसी भी कहते हैं, जो सफ़ेद हमारी जो स्किन होती है वो पाउडर बन के निकलना स्टार्ट होती है। ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। इसको ख़त्म करने के लिए आपको स्काल्प को, अपने सिर को, जो इसको स्काल्प बोलते हैं, उसको आपको हाइड्रेट करना है। वो हाइड्रेशन का जो लेवल है वो एपिडर्मल लेवल पे नहीं, डर्मल लेवल तक लेके जाना पड़ेगा।
अब डर्मल लेवल एक साइंटिफिक भाषा है। हमारी स्किन 3 भागों में डिवाइड होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, हाइपोडर्मिस। तो डर्मिस लेवल तक अगर हम इसको लेके गए एपिडर्मल रिएक्शन के थ्रू, तो शायद हम बालों को गिरने से रोक पाएंगे, डैंड्रफ को रोक पाएंगे। डर्मल पैपिला के अंदर अगर हम उसको ले जा पाए, डर्मल पैपिला क्या होता है, जहां से जड़ स्टार्ट होती है, रूट जो होती है बालों की, वहां उसको डर्मल पैपिला बोलते हैं। अगर हम किसी को डर्मल पैपिला तक उस प्रोडक्ट को ले जाएं और वहां से जो डीएचटी नाम दिया है, हमारे साइंटिफिक नाम है ये हमारा, तो डर्मल पैपिला तक अगर हम डीएचटी को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को वहां तक ले जाएं और डिसॉल्व कर सकें डीएचटी को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि औरतों के बाल ज़्यादा गिरते हैं और मेल्स गंजे होते हैं। ये बहुत कॉमन है, ठीक है, मैंने कई बार लोगों से पूछा। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें दवाइयाँ दी जाती हैं खाने के लिए बाल गिरने से रोकने के लिए। अब उनका कहना है जी इसमें प्रोटीन है दवाइयों में, आप बायोटिन के कैप्सूल्स खाओ, आप केराटिन के कैप्सूल्स खाओ। मैं मानता हूँ ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन है। कैप्सूल खाने से हमारे बाल गिरने रुक जाएंगे, फ्लफ़ी हो जाएंगे, बाउंसी हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, माना आपकी बात। बियर में भी प्रोटीन होता है, अंडे में भी प्रोटीन होता है। क्या अंडा खाने के बाद अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे बाल फ्लफ़ी, बाउंसी और शाइनी हो जाते हैं क्या? क्या बियर पीने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे बाल फ्लफ़ी, बाउंसी और शाइनी हो जाते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन वही एग अगर हम बालों के ऊपर डायरेक्ट लगाते हैं तो हमारे बाल वॉल्यूमाइज्ड, थिक, मोटे, फ्लफ़ी, बाउंसी, शाइनी, सिल्की सब हो जाते हैं। बियर से हम वॉश करते हैं तो भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब टॉपिकल एप्लीकेशन वर्क कर रही है, ओरल एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है। तो बहुत सारी मिथ्या हैं, मिथ जिसको आप बोलते हैं, इसके बारे में हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। सेकेंड, हम कहते हैं डीएचटी इज़ अ हार्मोन। अगर डीएचटी हार्मोन है तो हमारे बाल वर्टेक्स से क्यों जाते हैं? वर्टेक्स का मतलब होता है ये टॉप लेयर से ही क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं साइड के पार्ट जाते हैं? क्यों गांधी जी की तरह लोगों के बाल बच जाते हैं? सब जाने चाहिए, वो नहीं जाते। इसका मतलब वहाँ भी अभी हमारी साइंस सही मायने में वहाँ तक नहीं अप्रोच कर पाई है जहाँ तक हमें वाकई सोचने की ज़रूरत है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों बातें हैं। 8 साल 10 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, तो इतनी बातें करेंगे कि सर समय नहीं मिलेगा इसके लिए कि कितना देर तक हम इसको चलाएं। अगर और भी कोई आप जानना चाहते हैं तो बताइए। ये इन्वेंशन आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं हुई होगी ना, आपको प्रॉब्लम हुई होगी तब इसका दिमाग में आया था, या किसी दूसरे की प्रॉब्लम को देख के इसका इन्वेंशन का मन में आया आपके? देखिए, इनोवेशन, मैं जब क्लास 6 में था तो हम फ्रेंड्स बैठ के बात कर रहे थे। तो मेरा एक चाइनीज़ फ्रेंड था, डॉक्टर जेम्स नाम है, अभी वो डेंटिस्ट है कैलिफोर्निया में। उसने कहा क्वालिटी कहीं से उसने पढ़ा था और हम छोटे थे, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और वो आज भी मुझे वो याद है। क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हार्ड वर्क। तो वो कंटिन्यूस हार्ड वर्क आप रिसर्च में करते करते आपने रिजल्ट निकालने स्टार्ट किए। मैं 2013 में बनारस से यहाँ आया, दिल्ली शिफ्ट हुआ। मैं बेसिकली बनारस का ही रहने वाला हूँ। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मेरे लगभग 65% बाल बचे थे, क्योंकि मेरे हिसाब से 1.25 लाख से 1.5 लाख बाल सिर पे होते हैं, जो मैंने हज़ारों लोगों की रिसर्च के ऊपर चेक करके जो ट्राई किया और उसके बाद जो वो किया। एक हेल्दी हेयर के ऊपर हमारे पास 1.25 लाख बाल होते हैं, कम जिनके होते हैं 90,000 से 1 लाख के बीच में होते हैं। रोज़ के लगभग 65 से 70 बाल गिरते हैं और रोज़ के लगभग 40 से 45 बाल आते हैं। और जो बालों की एजिंग होती है, जिसको कहते हैं, वो पतले जितने बाल होते चले जाते हैं, ड्राई होते चले जाते हैं, उसी को हम एजिंग कहते हैं। अब जब मेरे खुद के बाल गए तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने एक डर्मा स्किन की कंपनी बाहर की थी, DCL, डर्मेटोलॉजी कॉस्मेटिक लेबोरेटरीज, ये USA की कंपनी थी, उसके साथ काम किया। फिर मैंने देखा इनके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, पर इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिजल्ट देते हैं, अच्छी क्वालिटी है, अच्छे हैं। हमारी पॉकेट फ्रेंडली तो नहीं है, इंडियन पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इंडियन वैल्यू फॉर मनी के लिए ही प्रोडक्ट अपने यूज़ करता है और उसको जो भी पैसे उसकी जेब से लगते हैं वो चाहता है कि उतने में उसके रिजल्ट्स पूरे आएँ। तो जहाँ प्रोडक्ट के $50 की वैल्यू है, $50 का मतलब 3,500 से 4,000 के बीच का प्रोडक्ट है, अगर उसी प्रोडक्ट को हम किसी भी तरीके से 700-800 की रेंज में ले आएँ और बेटर रिसर्च करके, तो शायद हम अच्छा काम करेंगे। तो इसी के सोच के साथ मैंने काम प्रोडक्ट स्टार्ट किया। करते करते मैंने फिर खुद के ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। तो शुरू से ही बचपन से ही सुनते आ रहे हैं हर्बल प्रोडक्ट,
नेचुरल प्रोडक्ट। तो हर्बल क्या है ये इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला, ऑर्गेनिक क्या है ये इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला, नेचुरल क्या है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक वो इसमें आने के बाद पता चला। तो जब ये सारी चीज़ों की डेप्थ में हम गए तो पता चला कि बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ों की छिलके हैं जिनको बार्क बोलते हैं आप, वो भी हैं जिनसे हम एक्चुअली रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। और उसका अभी आपके सामने पिछले साल जीता जागता उदाहरण था, गिलोय से करोड़ों लोग हिंदुस्तान में ठीक हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों को जो बुखार हुआ या जो भी बीमारी हुई उसमें ठीक होने में और कोई दवा तो थी नहीं, इंजेक्शन तो अभी आया है, लेकिन पिछले साल जो कोरोना आया उसमें गिलोय का बहुत बड़ा रोल था। तो इसका मतलब वो हर्ब, वो पेड़ की वो गांठ काम कर रही थी, वो डंठल काम कर रही थी और उसने रिजल्ट दिए और लोगों को ठीक किया। तो मैंने भी पिछले 8-9 सालों से यही सोचा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जड़ी बूटियां हैं जिनसे आप वाकई रिजल्ट निकालते हो, और उनके ऊपर मैंने काम किया। चूँकि मेरा बैकग्राउंड आ चुका था, कॉस्मेटोलॉजिकल बैकग्राउंड था, वो अमेरिकन कंपनी के साथ जुड़ने के बाद मैं डॉक्टर्स के साथ टच में था, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की, जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आज नीचे भी 200-400 लोग थे जिनको रिजल्ट्स आए और शायद ज़्यादा ही होंगे, और ऐसे दिल्ली एनसीआर के अंदर ही मेरे पास 15 से 20 हज़ार लोग हैं जिनको रिजल्ट्स आए हैं, जिनके बाल वापस आए हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि उस पैशन में मैं भूल गया था कि मुझे इस सोने को लॉकर में नहीं रखना है, इसको निकालना भी है, इसको लोगों तक पहुंचाना भी है। मैंने ये सोचा कि बस रिसर्च करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, इसको बेचना नहीं है। और फिर मेरे पास एक बार मोहित जी आए, साथ में इनके जो पार्टनर भी हैं और भाई भी हैं, रिलेटिव भी हैं इनके, विकास जी। तो वो आए तो मेरे को बात करने लगे। तो मैं लैब में ही रहता था, तो केमिकल्स के साथ करते करते तो थोड़ा सा वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, केमिकल लोचा हो गया था दिमाग में। तो बहुत इरिटेटिंग नेचर हो गया था मेरा, अभी भी है, जवाब देना, किसी को कुछ नहीं समझना, क्योंकि आप रात दिन 24 घंटे लैब में सिर्फ कुछ केमिकल्स के साथ बैठे हो, और पेशेंस लेवल आपका इतना बढ़ जाता है कि आप 3-3 दिन, 4-4 दिन, 15-15 दिन बिना नहाए, बिना शेव किए बस देखे जा रहे हो बीकर के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, केमिकल्स में क्या प्रॉपर्टीज़ उनकी क्या चेंज हो रही है। और इतनी डेप्थ में गया, इतनी डेप्थ में जाते जाते तो फिर एक आप सोशल सर्कल से कट जाते हो, समाज से कट जाते हो। तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज आती थी कि सर हमें ये प्रोडक्ट दे दो, क्या रेट पे बेचोगे? तो वो कहते थे सर आपको क्या मतलब है, आप अपने रेट बताओ, हम किस रेट पे बेचेंगे। नहीं। तो फिर दिमाग में बिठाया कि एक ही भगत सिंह था, एक ही सुभाष चंद्र बोस थे, एक ही रिवॉल्यूशन कर सकते थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने उसके लिए कोशिश की। फिर सामाजिक अड़चने, लोगों को परेशान करने की वो फितरत, फिर बहुत सारी अलग अलग तरीके की परेशानियां आती हैं। बड़ी कंपनियों को जब पता चलता है कि क्या बालों को वापस सफ़ेद से काला किया जा सकता है, अरे कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, बहुत आसान है इसको करना, बहुत आसान, मतलब वाकई बहुत आसान है। सिर्फ आपको 4 चीज़ें देनी है उसमें, वो पहुंचानी कहाँ से, वो टॉपिकली इंसर्ट कराना है। कैसे कराना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे उसको बालों पे मसाज करना है। वो 4 क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम एंड मिनरल्स। अब ये 4 चीज़ें, मिनरल की क्वालिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विटामिन की क्वालिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो किस क्वालिटी का है? अब डेड सी मिनरल का, डेड सी का नाम सबने सुना होगा, पर उस डेड सी से जो मिनरल निकलते हैं वो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, क्योंकि वो ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो डेफिनेट है कि जब ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इंसान के अंदर, जैसे गंगा जी के बारे में कहा जाता था कि इसका पानी आप रखो सालों साल कभी खराब नहीं होता, आज गंगा जी का पानी खराब हो जाता है क्योंकि इतने नाले जोड़ दिए उसके अंदर, तो जो ऑक्सीजन कंटेंट थे वो कम हो गए। जब ऑक्सीजन कंटेंट्स कम हो गए तो नेचुरल है, बहुत नेचुरल बात है कि वो पानी सड़ेगा ही सड़ेगा, खराब होगा ही होगा जल्दी। तो मैंने भी इसमें ऑक्सीजन कंटेंट्स बढ़ाए। वो बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मिनरल्स में, विटामिन सी में, कैल्शियम्स में। अब एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी, अब वो भी डाला मैंने। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को करके एक फॉर्मुलेशन क्रिएट किया। करते करते पहले अपने बाल उगाए, फिर अपने आसपास के लोगों के बाल उगाए, फिर और लोगों को देखा मैंने, फिर करते करते एक लेवल आया जब ये विश्वास पैदा हो गया कि हाँ इससे वाकई बाल उगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को दिया। आज भी पैसा कमाने का शौक नहीं है, बस लोगों को ठीक करने का शौक है। तो इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए जो मार्केटिंग
का जो हैंड ओवर किया गया है वो TIG के साथ में किया गया है और मोहित भाई हमारे साथ में है। 2 सवाल उनसे भी करांगे। राम राम भाई। राम राम सोनू भाई, राम राम। तो डॉक्टर साहब ने आपको प्रोडक्ट दिया और उसके बाद में मार्केट में उतार दिया, रिजल्ट देखने के बाद में ही सारा कुछ। तो इसके रिजल्ट आपने जो जान पहचान के थे उनमें जरूर आपने डेमो का तौर पे दिए होंगे भाई, निरापुरी स्थिति वो ना सोचा। अभी मैं बताता हूँ कुछ बात आपको। जिस दिन हम पहली बार मिले थे विशाल जी से, तो उस दिन मैं बोला था मैं भाई साहब अगर 100 लोगों को हम प्रोडक्ट देते हैं तो कितना का रिजल्ट आ जाता है, 70 लोगों को आ जाएगा। बोला 70 लोगों को अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो फिर प्रोडक्ट में दम नहीं है। अजी ऐसा कैसे, हमने तो यही सुना है। बोला 50 लोगों को तो पता ही नहीं होता कि इस प्रोडक्ट ने काम किया भी है या नहीं किया है। 20% लोग आपकी शर्म में हाँ कर देंगे, हाँ ठीक था ठीक था। जो बचे हुए असली 30 लोग होते हैं ना, वही आपको सच्चाई बताते हैं और वो आप कह रहे हैं कि भाई उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं बोला सर अगर आप हमें प्रोडक्ट देते हैं तो हम बहुत अच्छा, हमारा जो मार्केट है मार्केट में काम करेगा, अच्छे बड़े तौर पर कर रहे हैं। तो ये बोले कि उस चीज़ को छोड़ दो, कितनी बड़ी उस पर आप काम कर रहे हो, कितनी बड़ी आपकी मार्केट है, उसको आप छोड़ दो। जो मैं दूंगा उसकी एक अलग ही मार्केट होगी आपके लिए। तो इन्होंने क्या कहा, बाहर लड़के को बोला कि 10-10 बोतल पैक करके आप इनको दे दीजिए और बोला कि सर मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा आपसे, आप जाइए पहले रिजल्ट देखिए। अगर 100 में से 95 लोगों को आपका रिजल्ट आए तो ही मेरे पास दूसरी मीटिंग के लिए आप आना, अन्यथा मेरे पास मत आना। अगर 90 लोग भी रह जाएं तो भी सोचना प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है। तो जब भी हमने, जैसे डैंड्रफ शैम्पू था, डैंड्रफ शैम्पू ऐसा है रियल में कि मतलब हम जिसको भी अभी यहाँ बैठे बैठे की मैं कह रहा हूँ, अगर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जिसको भी डैंड्रफ हो 100 लोगों को लेकर के 95 लोगों का डैंड्रफ इंस्टेंट बैठे बैठे खत्म कर देंगे। एक ऐसी प्रोडक्ट, ये ऐसे नहीं कि नॉर्मल शैम्पू ही, ये ट्रीटमेंट है। इनको हम कैसे यूज़ करते हैं कि अगर जब भी आपको अगर डैंड्रफ शैम्पू अप्लाई करना है तो 5 मिनट तक तो आपको अपने हाथ से ही शैम्पू लगा करके थोड़े बाल गीले करके 5 मिनट तक उसकी स्क्रब करना पड़ता है, उसकी मालिश करनी पड़ती है और उसके बाद 5 मिनट उसको लगा के छोड़ना होता है। 10 मिनट का ये फॉर्मूलेशन है, आपका इंस्टेंट डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। और जो एयरफॉल वाली बात है वो जो एंटी हेयरफॉल शैम्पू है, एंटी हेयरफॉल शैम्पू का सेम अप्लाई का तरीका सेम है, लेकिन एंटी हेयरफॉल शैम्पू आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देता है और इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है। एक इसी शैम्पू के अंदर जो हमने देखा है कि जब भी हम किसी को देते हैं तो वो एक बात कहता है कि सर आप इसको ना शैम्पू मत कहो, आप इसको ना शैम्पू प्लस कंडीशनर कहो। बोला इतने ज़बरदस्त इससे सिल्की बाल हो जाते हैं हमारे, और मतलब कि आप कंटिन्यू 1 हफ्ता अप्लाई कर लीजिए, आपको एक बाल भी तोड़ के दिखा दूँ मुझे सर में से। अगर मैं सोनू भाई आपके सर में से भी योग करूँगा तो 2-3 बाल टूट के आपके भी हाथ में आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, बैठ करके चैलेंज करता हूँ इस चीज़ का कि अगर आपने 1 हफ्ते तक शैम्पू अप्लाई कर लिया, एक बाल तोड़ के दिखा दियो। मैं पूरी मीडिया के सामने इस चीज़ का चैलेंज करता हूँ क्योंकि हमने रिजल्ट देखे हैं। मैं आज नहीं बेच रहा हूँ कि आज मैं इसको लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, 1.5 साल से प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मार्केट में और ऑफलाइन बेच रहा हूँ। आज इनको एक बड़े लेवल पे कि ताकि मैं पूरे भारत में इसको अवेलेबल करा पाऊँ। खुद सेटिस्फेक्शन होने के बाद नीचे कम से कम 1000 लोगों का हमारा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में हमने जितने भी मीडिया के लोग आए हुए थे सबको बोला था कि आप खुले सेमिनार, आप किसी के भी मुंह के आगे जाके माइक लगा दीजिए। फुट केयर क्रीम है, अगर फुट केयर क्रीम है हमारी, अगर आप किसी को भी दे दो 1 हफ्ते के बाद, आप 1 हफ्ते की कह रहा हूँ मैं, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर आप किसी की भी एडियो में निशान भी दिखा देना कि कहाँ से फटी हुई थी। और जो सीरम की बात करा आप जिसके पहले उड़ रहे हो, देवेंद्र भाई के हैं, देवेंद्र भाई के तो काफ़ी ज़्यादा चले गए थे, कह रहे थे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई। खास हरियाणा वाले सभी दर्शकों को, ये छोटे लोक कलाकार देवेंद्र अटाला की राम राम। और स्पेशल मैं TIG कंपनी का भी सर बार बार धन्यवाद करूँगा, क्योंकि पता क्या है गामा में किए चाल है भाई, बाल उड़ गए। इब जो मैंने कोशिश करी भाई की थी तो मेरे बाल आ जाए, फिर मैंने यार सोची के देवेंद्र तने ब्याह कराना है मेरे यार, उड़ गए के टेंशन। लेकिन फिर जो हम कहीं भी प्रोग्राम करने जाते हैं भाई, कलाकार हाँ, कहीं स्टेज प्रोग्राम है, कहीं और शूटिंग है, तो जाते थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी उस चीज़ की भाई, यार थोड़ा बद्दा लगा था भाई, सर खाली खाली है। तो फिर मैं मोहित भाई के संपर्क में आया, जो कोरोना ने संपर्क तो हो जाए एकदम, हाँ संपर्क में आ गया। वो उस डाल था संपर्क में, मैं दिशा आया, कोई तो बीमार हो रहा है, मैं ठीक हो गया। हाँ मैं तो भाई ने बतावे देंद्र कर्मा यार की जरूरत है, बोला ना एक बार यूज करके देख और फिर रिजल्ट तो रिजल्ट यू आपके शायद में दिक्कत नहीं, मेरा तो यहाँ आते सारे। हाँ हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल थी सर यहाँ से, ये लगभग हो गए सर 3-4 साल हो गए। हाँ एकदम होया जो कुछ हुआ जी, एक बार तो था ठीक है, लेकिन एकदम मतलब 3-4 साल में एकदम बिल्कुल खाली हो गए। ये जो इसको क्राउन एरिया बोलते हैं, ये वाले को, ये क्राउन एरिया आपका कब से, ये एरिया कब खाली हुआ है आपका? ये सबसे पहले आया था सर, ये सबसे पहले आया था सर, ये लगभग हो गए इसने 5-6 साल हो गए सर।
हाँ प्रोडक्ट तो सर मैं बस 1.25 महीना का होया सर। हाँ हाँ ठीक है सर। तो और मंजीत भाई भी शायद आइयो एक बार, आजो आजो आड़े आजो आज। यहाँ भी अपने लोक कलाकार हैं और सोशल मीडिया पर छाए रहे हैं सारी आन। यहाँ भी किसी न किसी चीज की जपेट में आए थे। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। मैं तो भाई साहब ऐसी चपेट में आ गया था, मतलब मेरी गल तो बुझो मत, क्योंकि शहर में हरदम आड़ा हाथ रहा करते। शूटिंग बजाता देवेंद्र कहते के है भाई, भाई खाज मत से, मतलब वो धोले धोले रंग का हुआ, हम तक आ रहा फरास डैंड्रफ भी बोलते हैं उसने इंग्लिश में, इंग्लिश हमने तो आमती ना इतनी। तो भाई फरास ने मैं इतना दुखी कर दिया था, मतलब हाँ 24 घंटे देवेंद्र भाई की तरह रिश्तेदारी में जा रहा हूँ घर ने यो हाल रहा था मेरा न्यू, मतलब एक किस्म तो बावड़ा हो गया था मैं। तो फिर मैं फेटा देवेंद्र भाई थे एक शूटिंग पे भाई बटाने गांव में। मैं देवेंद्र भाई मेरा है दिक्कत करड़ी, अरे यो दौड़ा दौड़ा लेके जा सर में थे और तगड़ी खाद माचे जा सारी आने। तो देवेंद्र भाई ने बताया मेरे से, क्योंकि इसका बाल आने लगे थे, मैंने बूझी भैया दवाई कड़ी थे ले बाल आ गई। तो इसने मेरे तेईस के बारे में बताया, फिर मैंने यो यूज कराया। 20 दिन हुए हैं, वो दौड़ा जो रूखा सूखा जो लेकेड़ा करता वो सब कुछ गायब कर दिया इसने। ना ही कुछ कोई नहीं आदत छूट गई, मेरा हाथ हरदम अड़ रहा था आड़े आड़े, क्योंकि इस दवाई ने मैं ठीक कर दिया भाई। मैं तो बहुत धन्यवाद करूँ TI जी का, जो यो मेरी गल जो काम हो रहा था खराब वो ठीक ठाक कर दिया इसने। और स्किन के लिए जो लेडीज प्रोडक्ट का बारे में के कुछ था? लेडीज प्रोडक्ट के बारे में जो अपने पास है कि ये गोल्ड फेस सीरम है। जैसे लेडीज़ों को दिक्कत हो जाती है कि भाई जैसे ना स्किन लटक जाती है थोड़ी थोड़ी सी, तो दिक्कत होती है, या मतलब झाइयाँ सी आ जाती है चेहरे पे। तो उस चीज़ के लिए जो गोल्ड का हमारा फेस सीरम है वो हमने दिया लोगों को यूज़ करने के लिए, इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। देखो जिनके ऊपर ना, आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर देखोगे ना, तो तकरीबन आपको मिलेगा कि गोल्ड फेस सीरम, गोल्ड फेस क्लींजर। तो लिखने का गोल्ड नहीं है, आप किसी को अगर मैं फेस सीरम आपको दिखा दूंगा तो उसको आपको उसके अंदर गोल्ड की वो दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लिखा हुआ है, ये चीज़ें हैं। इतना तगड़ा इन्होंने मतलब इतना ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है मार्केट में कि आज मतलब ये लगा लो कि अगर यही प्रोडक्ट जब इस समय में मिले हैं ना, तो ये लगा लीजिए कि हमारा महीने का जैसे टर्नओवर, जब हमारी कंपनी शुरू हुई थी जब हमारा 1 लाख 1.5 लाख रुपए के महीने का टर्नओवर था, लेकिन जब से ये प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, लोगों को दिए हैं, उनको रिजल्ट आए हैं। तो उनको रिजल्ट आने का मतलब कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में कम से कम 1000 लोगों का, हमारे 1000 लोगों की गैदरिंग थी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? और जिस भी हमने तो खुला चैलेंज करते हैं, किसी के भी हमारे जिसने भी यूज़ किए हैं उसके मुंह के आगे माइक लगा दो, वो आपको प्रोडक्टों के बारे में, लोगों को लत लगती है हमारे प्रोडक्टों की। इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। मधु मैम आपने भी यूज करे हैं? आइयो एक बार भाई। सारे दर्शकों ने भाई मेरी राम राम। मैंने क्लींजर जो है इनका गोल्ड का वो यूज़ किया था। हम जैसे बाहर शूट करते हैं तो भाई टैनिंग आ जाती है फेस पे, और जैसे मेकअप यूज़ करते हैं तो केमिकल्स होते हैं मेकअप में, तो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे, और मेरा आप देख रहे हो अभी पिंपल्स वगैरह हैं। तो मैंने क्लींजर यूज़ किया था, बहुत कम पिंपल भी बहुत कम हो गए। दूसरा, हम जो धूप में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो ऊपर से टैनिंग होती है, मेकअप शाम तक ऐसा हो जाता है जैसे नीला पड़ जाता है पूरा फेस। क्लींजर लगा के जो हम मेकअप करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ना तो कोई धूप का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना कोई डस्ट वगैरह का, कुछ नहीं होता। दूसरा, मैंने इनका यूज़ किया था सीरम, फेस सीरम मैं करती हूँ। जैसे नाइट में वॉश किया, फेस वॉश किसी भी फेस वॉश से आप वो फेस वॉश कर लीजिए, और फिर रात को इसको लगा के सो जाओ। सुबह आप अपना मतलब ऐसा लगा जैसे हमने कल फेशियल किया था, उसका ग्लो आ रहा है आपके फेस पे। मैंने देखा है अभी 20-22 दिन हुए यूज़ करते हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपने रिव्यू शायद मिल ही गए। और भाई हमारे कलाकार हम क्यों यार है, जब एक जने तो हम कुछ बूझ लिया ना, तू या दवाई कड़े दे ले आया था, तो न्यू लाले फिर सारी टीम अपने रोग बूझेंगे, मेरा न्यू हो रहा है, मेरा न्यू हो रहा है।
सबकी बीमारी जाएगी जे फिर तो अच्छा लाग लिया रहा हूँ इसके। एक और चीज है, कलाकार होते हैं उनको तो इन चीजों की खास जरूरत होती है, क्योंकि हेयर फॉल, अगर बाल झड़ गए, अब जैसे बिल्लू जी कह रहे थे, देवेंद्र जी कह रहे थे बाल झड़ गए तो प्रॉब्लम। फेस पे अब हम कलाकार हैं, फेस पे मैं टाइफाइड से उठी हूँ, मेरे को ये दवाइयों की गर्मी निकली हुई है, मैं यही यूज कर रही हूँ तो बहुत कम हो गई, वरना पूरे फेस पे थे पिंपल्स। तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट बहुत जरूरी है। बिल्लू जी ने, देवेंद्र जी ने हमें बताया, हम 3 यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। अभी और जो है हमारे आर्टिस्ट 1-2 और उन बताइए, वो भी अब 10-12 दिन हो गए यूज करते करते, तो आपको रिजल्ट, मतलब हमें तो रिजल्ट मिल रहे हैं पॉजिटिव। बहुत मैं थैंकफुल हूँ सर की और देवेंद्र सर की, जो इन्होंने अपने भाई से कांटेक्ट किया और इन्होंने हमें बताया, हम यूज़ कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे भाई को है डैंड्रफ, बहुत प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट इनसे लेके जाऊँ, एंटी डैंड्रफ जो आपका शैम्पू है वो यूज़ करे और आपको रिजल्ट वो आपको बाई फेस बताए। तो मोहित जी, हाँ, तो जिसको भी प्रोडक्ट, अभी आपको राखी पे गिफ्ट देना चाहिए था भाई को। मोहित जी, इन प्रोडक्ट को पब्लिक कहाँ से परचेज कर सके है, उसका बारे में और थोड़ी डिटेल बताएं। सोनू भाई, जो आज हमने प्रोग्राम किया है ना, वैसे तो हम इसको, मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन बेच रहे हैं, ऑफलाइन पानीपत में, जींद में हमारे स्टोर खुले हुए हैं, सांपला में, रोहतक में, सोनीपत में हमारे स्टोर खुले हुए हैं, वहाँ से हमने प्रोडक्ट को हम देते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हमने प्रोग्राम किया था, आज हमने अपने इन प्रोडक्टों को हमने लाइव कर दिया है ऑल ओवर इंडिया के लिए, कि भाई पूरे भारत में जो भी लोग इन प्रोडक्टों को मंगवाना चाहते हैं वो हमारे साइट पर, पोर्टल पर जा करके www.tigcare और 4U, मतलब 4 और U, tigcare4u.com, इस साइट पे जा करके आप हमारे प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। फिलहाल हमारे प्रोडक्ट्स जिस तरीके से हमने इसको लॉन्च किया है, तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि भाई कितना, मतलब क्योंकि ऑफलाइन ही हमारे पास प्रोडक्ट शॉर्ट रहते हैं, असल में सच्चाई बात तो ये है, जब हम ऑफलाइन, इसीलिए हम ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन ही पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जितने भी लोग यूज़ करते हैं ना, हर एक आदमी 10 लोगों 15 लोगों को लेकर के आता है साथ में, किसी वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को बाल टूटने की। और जब जिसके बाल, देखो मैं सच बताता हूँ कि इन प्रोडक्टों को ना TIG में और अपने सोनीपत में और अपने हरियाणा में लाने का मेरा मकसद पूरा हो गया, कि जब मुझे आकर के लोग एक बार भी ये कह देते हैं ना कि सर बाल आ गए मेरे, सच में, और इतने खुशी उनके चेहरे पे होती है, तो मेरा मकसद ये वहीं पे पूरा हो जाता है। मेरा मकसद ये है कि मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा पाऊँ, क्योंकि लोगों ने ना वो ट्रांसप्लांट करा करके और मतलब टोपियाँ पहन करके दुखी हो चुके हैं। मैं इस पोर्टल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे भारत को कवर करना चाहता हूँ, कि जिन लोगों को भी दिक्कतें हैं, एक बार प्रोडक्ट, मैं थोड़ी कहता हूँ कि आपको 6 महीने यूज करना है, अगर किसी को डैंड्रफ की दिक्कत तो एक वॉश में पता चल जाएगा। ये दिक्कत थोड़ी ना है कि भाई आपको 6 महीने तक वेट करना, मैं 6 महीने के लिए बेच रहा हूँ, एक प्रोडक्ट खरीद के देखो आपको पता चल जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट है। बैठे बैठे कह रहा हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, अगर किसी को डैंड्रफ तो बैठे बैठे खत्म करेंगे। जब मैं एक प्रोडक्ट की कह रहा हूँ, एंटी हेयर फॉल की मैं 1 हफ्ते की कह रहा हूँ, तो हेयर ग्रोथ भी तो अपना 3 महीने में काम करके दिखाएगा आपको। जिनके बाल उड़ चुके हैं, जिनके प्लेन सर हो चुके हैं, वो बिल्कुल टेंशन छोड़ दो और एक बार इस प्रोडक्ट को यूज करके देखो, आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या है। अगर कोई फ़ोन नंबर के थ्रू कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहो तो उनके लिए कोई फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा रखा है जिसको हम डिस्प्ले कर सकें या बता सकें? मैं डिस्प्ले के लिए आपको वो नंबर दे दूंगा, 70 2700 4002। ये प्रोडक्ट, ये हमारा अभी नंबर है जो कल सुबह से वर्किंग में आ जाएगा, और ये पोर्टल है हमारा जो अभी से वर्किंग में आ चुका है। आप इस पे जाकर के ऑनलाइन अपना ऑर्डर लगाइएगा। अगर जिस भी दिक्कत हो, जिसको भी अगर ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अपने घर पे चाहिए, तो हम होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाएंगे इस प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का बारे में अगर आपने जानकारी लेनी है तो फ़ोन नंबर कल सुबह तक चालू हो जाएगा, और जितने भी प्रोडक्ट हैं TIG के वेबसाइट का ऊपर आप जाकर देख भी इसको हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आपका मन में होंगी, वो सारी दूर करी जा सके हैं। इतना भरोसा शायद ही कोई कंपनी दिलावा है जितना मोहित जी ने दिलाया है, और इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिसकी फेस वैल्यू अपने आप में ही एक सबूत है कि प्रोडक्ट में कितना दम है। तो अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दियो, और जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसके पास में ये वीडियो ज़रूर शेयर करियो। मैं एक बात कहूं दोस्तों, मैं इतना परेशान था डैंड्रफ से, और जो महंगे ब्रांड है जिनके मतलब भाई विज्ञापन आवे वे मैंने लगाए भी, खूब लगाए मैंने, लेकिन 3-4 महीने मेरी घरवाली ने बताया भाई कोई शैम्पू वो लगाया मैंने, लेकिन उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा उस ब्रांड का, कोई थोड़ा सा भी असर नहीं होया डैंड्रफ में। फिर यो यूज करे पाछे मेरा तो भाई चौथे दिन में आराम करती पूरी तरिया तक खो दिया था इसने। भाई साहब ने, देवेंद्र ने कही थी कि भाई एक बार लगा के देख लिए, एक दिन में तो आराम नहीं होया, लेकिन चौथे दिन भाई साहब शहर का तीनों क्लीन हो गया मेरा। इतना असर है इस दवाई में। मैं तो दवाई ये कहूँगा, शैम्पू नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा दवाई के रूप में काम किया इसने।
वीडियो के बारे में अपनी जो राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।